बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मोहतरम नाज़रीन, आज आपके सामने कुरान पाक का बहुत ही प्यारा वाक़या लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो कि हज़रत सैयदना हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम के मुतालिक है। वाक़या शुरू करने से पहले हज़रत सैयदना हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम का मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन सुन लीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पहले खलीफा हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम थे, जो आप अलैहिस्सलाम के पहले खलीफा भी थे और नबी भी थे। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दूसरे कालिब बिन यूहन्ना अलैहिस्सलाम थे, जो कि नबी भी हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा हज़रत सैयदना हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम हुए, जो कि नबी भी थे। हज़रत सैयदना हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम का लक़ब इब्नुल अजूज़ा है। इब्नुल अजूज़ा का मतलब है बुढ़िया के बेटे। ये इसलिए आपका नाम मशहूर हुआ। जब आप पैदा हुए थे तो आपकी वालदा माजिदा बहुत ज़्यादा उम्र की हो गई थी। हज़रत सैयदना हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम का दूसरा लक़ब ज़ुल्किफ़ल भी है। ज़ुल्किफ़ल इसलिए कहा जाता है कि आपने 70 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को किफ़ालत देकर यहूदियों के हमले से बचाया, और बाद में अपने आप को भी यहूदियों से बचाकर काफ़ी अरसा हयात रहे और हिदायत की तालीम देते रहे। वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक जमात जो हज़रत सैयदना हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, उस शहर में ताउन की वबा फैलने से वो खौफ ज़दा होकर उस जमात के काफ़ी लोग जंगल में जाकर आबाद हो गए। अल्लाह तबारक व तआला को इनकी ये अदा बहुत नापसंद हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने एक फ़रिश्ते को जंगल में भेजा, जिस फ़रिश्ते ने आकर पहाड़ों में छुप कर यूँ आवाज़ लगाई, मूतू, यानी सब मर जाओ। आपकी हैबतनाक और खौफनाक आवाज़ से सब लोग मर गए, जो कि 70,000 लोग थे। उन 70,000 लोगों की लाशें बेगोरो कफन, यानी कब्र के बगैर और कफन के बगैर वहाँ पड़ी रहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा लाशों के लिए कफन और कब्रों का इंतज़ाम करना कोई आसान काम नहीं था। कुछ दिन गुजरने के बाद उन लाशों के गलने सड़ने से उनके बदबू और ताफुन फैलकर आसपास के गांव के लोगों में भी जाने लगा। आसपास के लोगों ने आकर इन लाशों पर रहम खाया और इनके इर्द गिर्द दीवार उठा दी, ताकि चील कौवों के वार से बच सकें। 8 दिन वो लाशें गलती सड़ती रहीं। हज़रत सैयदना हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ तो आपने जब अपने शहर के 70,000 लोगों की लाशें बेगोरो कफन देखी और गल सर, आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे जा रहे थे। आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने वही भेजी कि ए हिज़्क़ील, इस तरह ऐलान करो कि ए हड्डियों, इकट्ठी हो जाओ। आपने इस तरह ऐलान किया। जो हड्डियां जिस शख्स की थीं वो सब इकट्ठी होकर जिस्म का मुकम्मल ढांचा बन गया। फिर वही यही कि ए हिज़्क़ील, इस तरह ऐलान करो कि ए हड्डियों, गोश्त पोस्त पहन लो। लिहाजा आपके ऐलान करने से उन हड्डियों पर गोश्त पोस्त पहले की तरह मुकम्मल आ गया। फिर वही आई कि ए हिज़्क़ील, इस तरह ऐलान करो कि ए मुर्दो, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। हज़रत सैयदना हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम ने इस तरह ऐलान किया तो वो 70,000 मुर्दे अल्लाह तबारक व तआला की इस तरह तस्बीह बयान करते उठ गए कि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता। वो बिल्कुल सही सलामत थे और इस तरह वो अपने शहरों में जाकर दोबारा आबाद हो गए और अपनी उम्र तक ज़िंदा रहे। लेकिन इस वाक़े का इनकी ज़िंदगी के ऊपर ये असर हुआ कि इनकी औलाद में से गली हुई सड़ी हुई लाशों की बदबू आती रही, और वो जो भी कपड़े पहनते वो कफन की तरह हो जाता और कफन भी मैला हो जाता। ये अजीबोगरीब वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में कुछ यूँ इरशाद फरमाया। लिहाजा पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 243 243 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, ए महबूब, क्या तुमने ना देखा इन्हें जो अपने घरों से निकले और वो हज़ारों थे, मौत के डर से तो अल्लाह ने इनसे फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग नाशुक्र हैं। अल्लाह तबारक तआला की नाफरमानी से हमेशा बचते रहना चाहिए। अल्लाह के डर में रहकर अल्लाह की नाफरमानी से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अच्छी मौत, ईमान और सलामती वाली मौत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।